टॉकिंग अबाउट 3 इंडिकेटर्स दैट कैन हेल्प यू फाइंड रिवर्सल्स और किस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला इंडिकेटर जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, अपनी ज्यादातर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में जहां पर मैंने रिवर्सल्स कैच किए हैं, वहां पर मैंने ये वाला इंडिकेटर सबसे ज्यादा यूज किया है एंड आई एम वेरी श्योर आप इस इंडिकेटर को जानते भी हैं। इस इंडिकेटर का नाम है हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, हमने आपके साथ अपने चैनल पे बहुत सारी स्ट्रेटजी शेयर करी हैं, कैश मार्केट, एफएनओ मार्केट, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, हर टाइप की स्ट्रेटजीज हमने आपके साथ शेयर करी हैं। दोस्तों, हमेशा से हमारा पर्पस ये रहा है, हमारे माइंड में ये रहा है कि आपको अच्छे से अच्छा और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में आपकी सहायता की जाए, आपकी मदद करी जाए। दोस्तों, ये हेल्प हमेशा टेम्परेरी रहेगी अगर आप हमेशा हमारी स्ट्रेटजीज पे डिपेंडेंट रहेंगे। दोस्तों, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ट्रेडिंग सबके लिए इंडिविजुअल बेस्ड होती है, एज इन जो स्ट्रेटजी मेरे लिए काम करती है वो एग्जैक्टली सेम तरीके से आपके लिए काम करे ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा से आपको रिकमेंड करता आया हूं कि आप मेरी किसी भी स्ट्रेटजी में आप थोड़ा सा ट्वीक कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, चाहे वो बिहेवियर को लेकर हो, रिस्क मैनेजमेंट को लेकर हो, टारगेट्स को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर हो, आप अपनी मर्जी से थोड़े से ट्वीक्स कीजिए उसके अंदर। लेकिन अगर आपने उस स्ट्रेटजी में कोई ट्वीक किया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको बैक टेस्ट करके फिर यूज करना स्टार्ट कीजिए। और आपके इसमें मुझे बहुत सारे फीडबैक मिले भी कि आपको इस चीज का फायदा भी हुआ है। दोस्तों, मेरा आइडिया ये है कि क्यों ना आपको ऐसा थॉट प्रोसेस सिखाया जाए कि किस तरीके से मैं स्ट्रेटजी बनाता हूं अपने लिए। मैं फॉर एग्जांपल कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करता हूं, शाम को 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे के आसपास तक। अगर मुझे कमोडिटी मार्केट में इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी है तो मेरा माइंडसेट क्या रहेगा? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का माइंडसेट, किस तरीके से एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है, किस तरीके से आपको सोचना चाहिए अगर आपको अपने लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो क्या आपको रिवर्सल पकड़ना चाहिए या फिर आपको ट्रेंड पकड़ना चाहिए? अगर आपको ट्रेंड पकड़ना चाहिए तो कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर इंट्राडे में ट्रेंड पकड़ना है तो टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है, इंडिकेटर कौन से यूज करने हैं, टूल्स कौन से यूज करने हैं, ये सारी चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हैंड होल्डिंग किसी स्ट्रेटजी को लेकर एक लिमिट तक आपके काम आ सकती है, लेकिन अगर आपको अपने लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने आती हो तो फिर आपको कभी किसी की हैंड होल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से, अपने साइकोलॉजी में अगर किसी और प्रोडक्ट में भी ट्रेड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी तक निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं लेकिन अब आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी ट्रेड करना है, या फिर अब आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना स्टार्ट करना है, या आपको क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाती है, सोची जाती है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो सीरीज में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जहां पर इस एजुकेशनल सीरीज में मैं आपको यह बता रहा हूं कि किस माइंडसेट के लिए कौन से इंडिकेटर्स, कौन से टूल, कौन से प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज आपके काम आ सकती है। टेक्निकल एनालिसिस में ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जो आपको बहुत ही शानदार तरीके से रिवर्सल पकड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट 3 इंडिकेटर्स दैट कैन हेल्प यू फाइंड रिवर्सल्स और किस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला इंडिकेटर जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, अपनी ज्यादातर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में जहां पर मैंने रिवर्सल्स कैच किए हैं, वहां पर मैंने ये वाला इंडिकेटर सबसे ज्यादा यूज किया है एंड आई एम वेरी श्योर आप इस इंडिकेटर को जानते भी हैं। इस इंडिकेटर का नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आज मैं उसके थ्रू आपको रिवर्सल्स कैच करके भी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इस इंडिकेटर को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो दोस्तों, यहां पर पहले मैंने अप्लाई किया RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में 2 पैरामीटर्स यहां पर आपको दिखेंगे। एक दिखेगा 70 से ऊपर का एरिया, एक दिखेगा 30 से नीचे का एरिया। 30 से नीचे का एरिया का मतलब होता है स्टॉक या कमोडिटी या करेंसी ओवरसोल्ड है, और 70 से ऊपर का मतलब होता है ये ओवरबॉट है। दोस्तों, यहां पर ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है जो आपको ऑलरेडी मालूम होगी। अब मैं यहां पर आपको RSI के बारे में 2 चीजें बता रहा हूं। अगर आपको RSI अपनी किसी भी स्ट्रेटजी में ट्रेड्स बहुत ही ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, आपको बार बार ट्रेड दे रहा है, लेकिन आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स कम चाहिए और इसका सक्सेस रेट भी इंक्रीज करना है, तो ये काम आप 2 तरीके से कर सकते हैं। तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1, यहां देखिए, अगर आप इस RSI की सेटिंग पे जाके अगर इसके पैरामीटर को 14 की जगह 28 कर देंगे, फॉर दैट मैटर जितना बड़ा ये नंबर होगा उतने नंबर ऑफ ट्रेड्स इससे कम हो जाएंगे, लेकिन सक्सेस रेट उसका बहुत ज्यादा होता जाएगा। अब यहां पर मैंने 14 की जगह 28 कर दिया। अब इसमें आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम सीधा इसको 140 या 280 या 5000 ही क्यों नहीं कर देते? दोस्तों, यहां पर आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स रहेंगे ही नहीं, फिर आपको ट्रेड भी तो करना है।
तो ट्रेड करने के लिए हमें बीच का एक रास्ता निकालना होता है। तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी बड़ा नंबर डाल देंगे, उसके अंदर हम एक नंबर डालेंगे जो कि करंट डिफॉल्ट पैरामीटर से बड़ा होगा, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होगा कि ट्रेड ही खत्म हो जाएंगे हमारे सामने। यहां पर आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होते जा रहे हैं। इस पीरियड में 14 पीरियड आरएसआई आपको ओवरबॉट सिग्नल बता रही थी, लेकिन 28 ने यहां पर बताना बंद कर दिया है। यहां पर 28 ने आपको यहां पर बताया है, मतलब यहां पर जाकर आपका इंफोसिस ओवरबॉट हो गया था और यहीं पर इस लेवल पे इंफोसिस वाज हाईली ओवरसोल्ड और उसके बाद हमें एक शानदार रैली यहां पर देखने को मिली थी। हां, अब जैसे आप यहां पर नोटिस कर रहे हैं कि यहां पर आरएसआई ओवरबॉट था 14 पीरियड में, आप एक अच्छी डाउनसाइड रैली कैच कर सकते थे, लेकिन वो आपसे मिस हो गई। दोस्तों इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी पैरामीटर्स आप इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे, कुछ अच्छे और बहुत सारे बुरे ट्रेड्स अब आपके हाथ में नहीं आएंगे। अगर आप ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं तो ही आपको पैरामीटर को इंक्रीज करना है। दूसरा, आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप यहां पर इन हॉरिजॉन्टल लाइन को 70-30 की जगह अगर आप इसमें 80 और 20 कर देंगे तो भी आपके ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के एरियाज जो हैं, रीजन्स जो हैं, वो बहुत वाइड हो जाएंगे। अब आपकी मार्केट बार बार ऐसे एरिया को हिट नहीं करेगी। जब कभी भी करेगी वहां पे आपके रिवर्सल्स बहुत ही शार्प होंगे। जैसे मैंने यहां पर यूपीएल स्टॉक लगाया और यहां पर आप नोटिस कीजिए मार्च में ये ओवरसोल्ड हुआ था, जो कि पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स हुए होंगे, लेकिन उसके बाद से हमें एक शानदार रैली देखने को मिली है। इसी को अगर आप 2 आवरली चार्ट पे, क्योंकि डेली चार्ट पे तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कम मिलेंगे ही आपके, अगर आप 2 आवरली चार्ट पे आ जाते हैं तो यहां देखिए एक बार जब ये अभी अक्टूबर 2023 में शार्पली ओवरसोल्ड हुआ था, उसके बाद हमें अप्रॉक्सीमेटली 550 से 600 रुपए के आसपास अगले कुछ दिनों के अंदर ही 10% का शार्प मूव मिला था। उसके बाद अगर आप यहां पर भी देखें तो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद हमें उसने कम से कम 20% के आसपास का मूव दिया है। तो दोस्तों पहली चीज, आरएसआई 14 पैरामीटर इज अ वेरी गुड नंबर, लेकिन सक्सेस रेट इंक्रीज करने के लिए और नंबर ऑफ ट्रेड्स डिक्रीज करने के लिए इसके पैरामीटर को 14 की जगह 28 किया जा सकता है। 56 या इससे ऊपर जाने पर आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, इसलिए आप उसको ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है अनलेस अनटिल आप स्कैल्पिंग के लिए इसको यूज कर रहे हैं। ठीक उस तरीके से ओवरबॉट की रेंज को आप एक्सपैंड कर सकते हैं। 70-30 की जगह आप इसको 80-20 भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे। सेकेंड इंडिकेटर जो मैं यहां पर बहुत ज्यादा यूज करता हूं, दैट इज विलियम परसेंटेज आर। आपने मेरी बहुत सारी स्ट्रेटजीज जहां पर मैंने विलियम परसेंटेज आर यूज किया है उसको बहुत ज्यादा लाइक किया है, क्योंकि उसका सक्सेस रेट इनहेरेंटली बहुत अच्छा है। लेट मी शो यू। यहां पर मैंने लगाया विलियम परसेंटेज आर। विलियम परसेंटेज आर की प्रॉब्लम है कि ये आरएसआई से भी ज्यादा वोलेटाइल है एज एन ऑसिलेटर, इसीलिए मैं विलियम परसेंटेज आर को कभी भी उसके डिफॉल्ट पैरामीटर पे यूज नहीं करता। इसके पैरामीटर को मैं कम से कम 14 की जगह पे 140 या फिर 280 पे यूज करता हूं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रेटजी विच आई एम फॉलोइंग। अब इसमें मुझे फायदा ये मिलता है कि ये लंबे पीरियड तक ओवरबॉट रहता है, लेकिन जब कभी भी ये लंबे पीरियड में ओवरबॉट रहने के बाद जब ये वापस नीचे आता है तो मुझे एक शानदार रैली देता है नीचे के लिए, मतलब ये मुझे बहुत ही अच्छे रिवर्सल देता है। जैसे कि आप यहां पर नोटिस कीजिए, जब ये ओवरसोल्ड रहने के बाद इसने हमें बाय सिग्नल दिया तो ये बहुत ही अच्छी रैली उसने मुझे प्रोवाइड करी। वहीं पर अगर आप यहां पर देखें, यहां पर भी लंबे पीरियड में ओवरसोल्ड रहने के बाद जब इसने मुझे यहां पर बाय सिग्नल दिया, थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद इसने मुझे एक शानदार रैली यहां पर प्रोवाइड करी थी। तो दोस्तों विलियम परसेंटेज आर के पैरामीटर को 14 पे मैं तो बहुत अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाता हूं, आप एक बार अपने एंड पे ट्राई कर लीजिए। मेरे पैरामीटर 140 या 280 रहते हैं। आइए मैं आपको थर्ड और लास्ट इंडिकेटर पे लेकर चलता हूं, जो सबसे लीडिंग इंडिकेटर रहेगा आपके ऑसिलेटर के अंदर। यहां पर हम यूज कर रहे हैं स्टोकेस्टिक आरएसआई। स्टोकेस्टिक तो बहुत ज्यादा फास्ट है, स्टोकेस्टिक आरएसआई उससे थोड़ा सा स्लो है। स्टोकेस्टिक आरएसआई के भी पैरामीटर को अगर आप इंट्राडे या स्विंग में यूज कर रहे हैं तो सेम रहने दे सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इसको इंक्रीज कर देंगे तो ये आपको बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही अच्छे ट्रेड प्रोवाइड करेगा। यहां नोटिस कीजिए, जैसे ही स्टोकेस्टिक ने 10 टाइम्स के इंडिकेटर्स पे अब यहां पर सेल सिग्नल प्रोवाइड किया, उसके बाद से प्राइसेस एक बार भी ऊपर नहीं आए हैं। अगर आप दोनों इंडिकेटर्स को यहां पर हाइड भी कर देंगे, ओवरसोल्ड रीजन से अगर स्टोकेस्टिक बाय सिग्नल देता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बाय एंड इट्स अ वेरी क्विक बाय। मोमेंटम कैच करने के लिए इंडिकेटर बहुत अच्छा है। ठीक उस तरीके से ओवरबॉट रीजन से अगर ये रिवर्सल देता है तो इट्स अ वेरी क्विक मोमेंटम सेल। लेट मी शो यू वन बाय ट्रेड हियर। यहां नोटिस कीजिए, यूबीएल में, यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड में, इसने जब आपको यहां पर बाय सिग्नल दिया उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर जब इसने यहां पर सेल सिग्नल दिया, दिस वाज ऑलमोस्ट द टॉप।
और मैं यहां पर 2 आवरली चार्ट देख रहा हूं। आप चाहे तो 1 डे चार्ट में, 5 मिनट चार्ट में, 3 मिनट चार्ट में आप कहीं भी इन इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। और यहां देखिए, जब इसने आपको बाय सिग्नल दिया, मोमेंटम कैच करने के लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। दोस्तों, ये 3 ऑसिलेटर आपको रिवर्सल कैच करने में मदद करेंगे। और अगर आपको रिवर्सल कैच करना है तो एक प्रो टिप मैं यहां पर आपको दे देता हूं। आप इस प्रो टिप को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने यहां पर सीखा है, मिड कैप और स्मॉल कैप में डाउनसाइड रिवर्सल से ज्यादा काम करते हैं अपसाइड रिवर्सल्स। अपसाइड रिवर्सल्स इसका मतलब नीचे आने पर अगर आप इनको बाय करेंगे ऐसे किसी ऑसिलेटर को यूज करके, तो आपका सक्सेस रेट विल बी सिग्निफिकेंटली हाई। सो दिस वाज प्रो टिप नंबर 1। प्रो टिप नंबर 2, कमोडिटी, फॉरेक्स और इंडेक्स में तीनों में बुलिश और बियरिश रिवर्सल्स ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं कंपेयर टू ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? इन तीनों इंडिकेटर के नाम और इनके पैरामीटर्स आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और दोनों प्रो टिप्स को तो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, ये फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.